नमस्कार साथियों, बहुत समय से मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है और मैंने हमेशा से इस प्रश्न का उत्तर जानने की चेष्टा की। लेकिन आप यकीन मानिए, जब भी मैंने किसी विद्वान से इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहा या मजहब विशेष के किसी आलिम, फाजिल, मौलवी या मौलाना से इस प्रश्न को पूछा तो मुझसे नाराज हो गए और उन्होंने कहा, इस प्रश्न के माध्यम से आप हमारी भावनाओं को आहत कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। मेरा इस वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार से किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का कोई भी मकसद नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं किसी धर्म, किसी मजहब, किसी पंथ का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा मन जिज्ञासु हुआ है और मैं इस जिज्ञासा को शांत करना चाहता हूं। तो आज जो मेरा प्रश्न है वह मैं आपको बता दूं। आज का मेरा प्रश्न है, जिस तरह के सभी इस्लामिक मुमालिक यानी मुल्क ये कहते हैं कि उनकी पवित्र किताब यानी कुरान आसमानी किताब है और उनके आसमानी आका यानी खुदा ने इस धरती पर भेजी है। अगर ये किताब आसमानी है तो ये 6 प्रकार की क्यों है? क्योंकि अगर आसमान से किसी अदृश्य शक्ति या यूं कह लीजिए परमात्मा, अल्लाह, गॉड ने भेजी है तो ये धरती पर 6 प्रकार की क्यों है? और ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने गूगल पर सर्च करा, विकिपीडिया पर भी सर्च करा। मैं आपको बता दूं, स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको दिखा दूंगा कि इस पूरी दुनिया में 6 प्रकार की कुरान है। उनमें से पहली जो कुरान है ये है कूफी कुरान, जिसमें आयत है कुल मिलाकर 6236। और जो दूसरी कुरान है उसका नाम है बशारी कुरान, आयत है इसमें 6216। शामी कुरान नंबर 3, इसमें आयत है 6250। और चौथी पवित्र किताब का नाम है मक्की कुरान, जिसमें आयतों की संख्या 6212 है। 5वीं इराकी कुरान आती है, जिसकी आयतों की संख्या 6214 है। और छठी जिसे कहते हैं आम कुरान, उसमें आयतों की संख्या 6666 है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी की धार्मिक भावना को आहत करना नहीं चाहता। मेरे मन में जिज्ञासा है, अगर ये आसमानी किताब है तो फिर क्यों ये 6 प्रकार की कुरान है और हर कुरान की आयतों की संख्या भी भिन्न भिन्न है? जबकि इस्लाम मजहब के रीति रिवाजों के अनुसार खुदा की लिखी हुई इबादत में कोई भी शब्द इधर से उधर नहीं हो सकता। और फिर इन 6 कुरानों में अलग अलग तरह की लिखावट क्यों है और इनमें जो आयतों की संख्या है वह भी भिन्न भिन्न क्यों है? तमाम धार्मिक ग्रंथों में, धर्मों में, पंथों में भी धार्मिक किताबें हैं। जैसे कि हमारे हिंदुओं में सबसे जो पवित्र ग्रंथ है, किताब है, वो रामायण है, महाभारत है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले रामायण लिखी महर्षि वाल्मीकि जी ने, जो भगवान श्री राम के समकालीन थे, यानी उसी युग में, त्रेता युग में पैदा हुए थे। और उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा, सुना, उसको रामायण में उतार दिया। इसके बाद तुलसीदास जी ने कलयुग में रामचरित्र मानस लिखी। उन्होंने अपने भगवान रूप में जो लिखा, रामायण की कई कृतियां प्रकाशित हुई, तमिल में, कन्नड़ में, यहां तक कि अरबी और फारसी में भी इसका अनुवाद हुआ। व्यक्तियों ने अपने आधार पर रामायण को लिखा और दर्शाया। इसी प्रकार
कलगीधारी सच्चे पातशाह गुरु गोविंद साहब ने गुरु ग्रंथ साहब की रचना की और बाइबल को भी ईसा मसीह की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनकी जो कार्यशैली थी, प्रणाली थी, उनको प्रदर्शित किया। लेकिन तमाम मोमिन ये दावा करते हैं कि उनकी कुरान आसमानी कुरान है और उनकी कुरान में किसी प्रकार का कोई भी हेरफेर नहीं हो सकता। आज मैं ये प्रश्न फिर दोहरा रहा हूं, तो फिर दुनिया में 6 प्रकार की कुरान कैसे है? क्या ये सभी कुरानें आसमानी आका यानी पैगंबर खुदा गॉड ने भेजी हैं, या फिर एक ही कुरान आसमान से आई है? तो ये 6 प्रकार की कुरान क्यों है? क्योंकि जब भी भारत में कोई मसला होता है वो कहते हैं ये शरीयत के खिलाफ है, ये कुरान के खिलाफ है, जबकि आपकी कुरानों में ही अलग अलग किस्से लिखे हुए हैं, आपकी शरीयत में भी अलग अलग कहानियां और किस्से हैं। अगर आपके पास मेरे इन प्रश्नों का कोई उत्तर हो तो मैं तमाम अरब कंट्रीज के जो मौलाना है, मौलवी है, आलिम फाजिल है, उनसे निवेदन करूंगा मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें और मेरे इस बयान को किसी की भी धार्मिक भावना को भड़काने के लिए नहीं है। मेरे मन की जिज्ञासा है और मैं इस जिज्ञासा को शांत करना चाहता हूं, क्योंकि एक पत्रकार का मन हमेशा जिज्ञासु होता है। मैंने आपको बता दिया कि वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। ग्रंथ साहब के रचयिता कलगीधारी सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह थे। बाइबल जो होली बुक है उनकी, कृष्णों की, उनको किसने लिखा था? लेकिन अगर आपके पास खुलासा है कि 6 तरह की कुरान कहाँ से आई और किसने लिखी, तो मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।